हेलो दोस्तों। आइसोमेट्रिक के सीरीज़ में आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। चलिए दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को स्टेप बाय स्टेप अभी सॉल्व करते हैं। इसके पहले के जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे उसमें जो आइसोमेट्रिक व्यू था वो हमें पहले से दिया गया था। बट इसके बाद के जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिए गए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू यहाँ पे हमें दिया गया है। नाउ इन दोनों व्यूज के वजह से हमें एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है उसे ड्रॉ करना है। किसी प्रॉब्लम में आपको फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड व्यू दिया गया होगा, या किसी प्रॉब्लम में आपको फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया गया होगा, या फ्रंट व्यू या टॉप व्यू दिया गया होगा। इन व्यूज से हमें एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग को प्रिपेयर करना है। तो चलिए अभी हम इस ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं अभी समझते हैं। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलर ट्रैकिंग को 30, 60, 90, 120 डिग्री पर आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और ऑब्जेक्ट स्नैप को हमेशा ऑन रखिए। आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बनाने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आइसोमेट्रिक व्यू होता है ना वो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। और ये जो एक्सिस होते हैं ना वो एट अ सर्टन एंगल्स ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे कि जो एक्स एक्सिस होती है वो हम 30 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करते हैं, जो वाई एक्सिस होती है वो 90 डिग्री पर हम ड्रॉ करते हैं, और जो जेड एक्सिस होती है वो 30 डिग्री पर हमें ड्रॉ करनी होती है। चलिए सबसे पहले हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं एज पर दी मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ द ड्राइंग। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ और इस पॉइंट से मैं 30 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम लेंथ जो है, जैसे कि आप देख सकते हो 75 mm, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इसके बाद जो वाई एक्सिस होगी मुझे 90 डिग्री पर ड्रॉ करना होगा। कितना? मैक्सिमम डिस्टेंस 25 + 12 यानी 37 mm की लाइन मुझे ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, और इसके बाद जो जेड एक्सिस है वो कितना करना पड़ेगा यहाँ पे 50 mm। ठीक है, 30 डिग्री पे मैं 50 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेस जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। नो एक्सेस को ड्रॉ करने के बाद हमेशा एक आइसोमेट्रिक बॉक्स आपको बनाना होता है, ताकि क्या होगा, जो भी आइसोमेट्रिक व्यू होगा ना वो आपको बहुत इजी होगा बनाने के लिए आइसोमेट्रिक बॉक्स के अंदर। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के लिए आपको, जैसे कि आप देख सकते हो, जो मैक्सिमम हाइट थी वो कितनी थी 37 mm। तो यहाँ पे मैं 37 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ से भी मैं, ये इस एंड पॉइंट से भी मैं 37 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है मैं ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, और सिमिलरली ये पॉइंट, ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट मैं ज्वाइन कर दूँगा। अब इस एंड पॉइंट से मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट से मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी mm की? तो 75 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 75 mm लाइन की ड्रॉ करने के बाद इस एंड पॉइंट को मुझे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैं डैश लाइन से इंडिकेट करूँगा ताकि आपको ड्राइंग करने में आसानी होगी, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप ड्राइंग को स्टार्ट करोगे ना, आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों देख के ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए अब ड्राइंग को अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस ओरिजिन पॉइंट को कंसिडर करूँगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे जाना है। कितना mm है? 12 mm। ठीक है, तो 90 डिग्री में मैं 12 mm लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद मुझे आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, बराबर स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो ये कितना mm जाना है? 25 mm जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 25 mm जाऊँगा। उसके बाद भी मुझे एक सीधी लाइन दिख रही है, बराबर। बट आप फ्रंट व्यू में देखो, क्या वो सीधी लाइन है? नहीं, हमें अंदर की तरफ जाना है। कितना mm जाना है? 12 mm। तो 12 mm हमें अंदर की तरफ जाना है। ठीक है, इसके बाद भी मुझे एक सीधी लाइन दिख रही है फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में देखो, हाँ सीधी लाइन है। कितने mm की? 25 mm की। तो यहाँ पे मैं 25 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इसके बाद मुझे वापस से, आप फ्रंट व्यू में देखो, आपको दिखेगा एक स्ट्रेट ही लाइन दिख रही है। बट आप टॉप व्यू में अगर देखोगे, मैं इस पॉइंट पे हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे आना है, तो कितना mm आऊँगा मैं? 12 mm।
बराबर। तो 12 mm इस लाइन से पैरेलल, ठीक है। तो 12 mm में आऊँगा, ठीक है। इसके बाद मुझे फ्रंट व्यू में स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है, बट टॉप व्यू में देखो, क्या वो स्ट्रेट लाइन है? हाँ, वो स्ट्रेट लाइन है। तो मैं कितना कितना एमएम की लाइन ड्रॉ करूँगा? 25 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया हूँ, इस पॉइंट तक। अभी इस पॉइंट से मुझे नीचे आना है, कितना एमएम नीचे आना है? 12 mm नीचे आना है। तो मैं 90 डिग्री में 12 mm नीचे आऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया। अभी यहाँ से यहाँ मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्या वो स्ट्रेट लाइन है? टॉप व्यू में देखिए, हाँ वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से 25 mm की मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, ये पॉइंट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इस पॉइंट तक मैं पहुँच गया हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट। तो यहाँ से मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो हाँ, ये अंदर की तरफ है बट फ्रंट में नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ओपन एरिया है, मतलब ये और ये लाइन जुड़ी नहीं है। तो हम इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो क्या इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट तक मैं, इस पॉइंट में आऊँगा मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट है स्ट्रेट लाइन, कितनी एमएम की है वो? 12 mm की है। तो यहाँ से भी मैं 12 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ओके, नाउ जैसे ये पॉइंट तक मैं पहुँच गया। अभी यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन है क्या? हाँ, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, कितनी एमएम की है वो? 25 mm की है, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सिंपल है, आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को देख के ही ड्राइंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं इस पॉइंट से ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस पॉइंट से, ठीक है। अभी और फ्रंट व्यू में देखो, अभी इस पॉइंट से मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बराबर। तो क्या मैं ये इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन? अब टॉप व्यू में देखिए, नहीं, क्योंकि इस पॉइंट, यहाँ ये जो पॉइंट है ना, इससे अंदर गया हुआ है। देख, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पॉइंट से अंदर गया हुआ है। तो कितना एम अंदर है? तो 50 - 25, कितना? 25 mm अंदर है। तो यहाँ से मैं 25 mm पहले अंदर जाऊँगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ इस पॉइंट में पहुँच गया हूँ। अभी हाँ, ये जो मैंने बोला था, जो हमें दिख रहा है फ्रंट व्यू में, एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जा रही है, तो वो इस पॉइंट से स्ट्रेट अपवर्ड जा रही है। तो वो कितना एमएम अपवर्ड है? 25 mm अपवर्ड है इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, इससे 25 mm ऊपर है, ठीक है। ओके, अभी मैं इस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ, इस पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट पे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से ना एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है क्या? ऐसी स्ट्रेट लाइन है, हाँ है। कितनी एमएम की है वो? 20 mm की है। तो यहाँ से मैं 20 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अभी मैंने 20 mm की लाइन ड्रॉ कर दी। अभी इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट है, बराबर। इस पॉइंट से मुझे स्लोप दिख रहा है, बराबर, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पे स्लोप आएगा। बट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अंदर की तरफ भी जा रहा है। कितना एमएम जा रहा है वो आप देख सकते हो, 25 mm अंदर जा रहा है। तो 25 mm में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा पहले, ठीक है। फिर इन एंड पॉइंट्स को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। आपको समझ गया? ये जो बॉक्स था, ये मैंने बॉक्स यहाँ पे बना दिया है। सो हमें दिख रहा है कि यहाँ से सीधा एक स्लोप है, तो यहाँ से भी मतलब स्लोप आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम ये साइड कवर कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट गया हुआ है, स्ट्रेट लाइन गई हुई है, कितने एमएम की गई हुई है? 50 mm की गई है। तो इस पॉइंट से मैं सीधा उसको 50 mm का ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। और ये बॉक्स को मैं पहले यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इतना मैंने बना दिया। अभी आप देखो कि इस पॉइंट से मुझे अंदर की तरफ कितना जाना है, जैसे कि आप देख सकते हो 20 mm, ठीक है। तो अंदर की तरफ मुझे 20 mm जाना है, ठीक है। फिर 20 mm जाने के बाद यहाँ इस पॉइंट में मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट जाना है, तो कितना एमएम डिस्टेंस है वो? 25 mm डिस्टेंस है, ठीक है। 25 mm आ गया, ठीक है। अभी मैं स्लोप को ड्रॉ कर सकता हूँ। सो मैं इस पॉइंट से डायरेक्टली इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा, और इस पॉइंट से मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा, ठीक है। समझ गया आपको? जैसे कि आप देख सकते थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट था,
तो ये जो पॉइंट था, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट था वो कहाँ पे कनेक्टेड था, बराबर इधर ही कनेक्टेड था। तो हमारे ड्राइंग में देखो वो यही लाइन पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी, और ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी एक स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है, मतलब ये इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, समझ गया। अभी एक चीज़ इसमें बची हुई है, यहाँ पे भी हमें आइसोमेट्रिक व्यू है, तो यहाँ पे भी आएगा कितना, 12 mm डाउनवर्ड, और ये फिर यहाँ पे एंड पॉइंट्स को कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। सो जो रेफरेंस लाइन है उसको हम डिलीट कर देंगे और फिर हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, देख लीजिए। सो जब भी आप ड्राइंग को स्टार्ट करोगे ना, और जब भी आप ड्राइंग को बनाओगे, तभी ना आपको फ्रंट व्यू और पैरेलली जो टॉप व्यू है उसको देख के आपको ड्राइंग को बनाना है। ये थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप जैसे जैसे और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत ईजी जाएगा ये ड्राइंग्स बनाना। सो हमेशा ध्यान रखिए, जब आपको जो फ्रंट व्यू, पहले आप वो देखो, फ्रंट व्यू के साथ में जब आपने फ्रंट व्यू समझ लिया उसके बाद तुरंत ना टॉप व्यू देख लीजिए, फिर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का मिक्सचर करके आपको ये ड्राइंग को बनाना है, ठीक है। तो हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो, और आपको कोई भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दिया जाए ना तो वो आपको इजीली आप उसे बना पाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। आपको अगर कोई भी डाउट्स है ना, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए, हम जल्दी आपको आंसर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम्स के साथ।